हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि बनराज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और अनुपमा समर के साथ भागी भागी उनके पास पहुंचती है। लेकिन एक्सीडेंट एरिया के आसपास जो लोग थे वो बोल रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा था वो नहीं बचेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। वो बात सुनकर अनुपमा की होश ही कुछ खो जाते हैं। आसपास के लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी में जो है उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला जाए गाड़ी तोड़ के, लेकिन कुछ ही बोल रहे हैं कि नहीं, पुलिस आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और इधर घर में बा का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और वो अपने बहू यानी कि अनुपमा को ही कोस रही है कि सब कुछ अनुपमा के वजह से हुआ, क्योंकि अगर अनुपमा बनराज को उस दिन घर में आने देती तो ये सब नहीं होता। वो अपने बेटे के टोशू के शादी में नहीं आ पाया, इसीलिए वो परेशान था और गाड़ी ध्यान से नहीं चला रहा था और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। इधर बार रो रो के बोल रही है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया मैं तो किसी को माफ़ नहीं करने वाली। इधर बापूजी भी एक पिता है तो वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। उधर डॉली बहन लगातार अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और पूछना चाहती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं उठा रही है डॉली बहन का। उधर अनुपमा एक्सीडेंट एरिया में जा पहुँच कर जो सिचुएशन है वो फेस नहीं कर पाती और अपनी होश ही खो बैठती है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती है। कुछ लोग गाड़ी तोड़ के बनराज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पुलिस भी आ पहुँचती है। बनराज बहुत ही जख्मी हालत में है और अनुपमा देखकर वो अपने को संभालने की कोशिश कर रही है। उधर एक आदमी आके अनुपमा को बोलते हैं कि मैं ही घर में फ़ोन किया था और लगातार काव्या उन्हें फ़ोन कर रही होती है और काव्या बोल रही है कि भी क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो तुम, मैंने क्या कर दिया ऐसा। उधर काव्या सोच रही है कि इतना बड़ा झगड़ा हो गया तो अनुपमा के बारे में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसी वक्त सोचती है कि पता नहीं, हो भी सकता है अनुपमा के पास ही चला जाए। तो उधर एम्बुलेंस भी आ चुका है और बनराज को स्ट्रेचर पे उठा के ले जा रहा है। उसी वक्त अनुपमा का पल्लू बनराज के हाथ में लग जाता है और अनुपमा भी बनराज के साथ खींची हुई जाती है। जैसे ऐसे बोल रहा है कि बनराज अनुपमा उसके साथ चलना है। अनुपमा बिना कुछ बोले स्ट्रेचर के साथ ही चली जा रही है और पुलिस बोल रही है कि कोई ना कोई एक ही जा सकता है। संजय भाई बोलते हैं मैं चलता हूँ, समर बोल रहा है मैं चलता हूँ, लेकिन अनुपमा बिना कुछ बोले ही स्ट्रेचर के साथ चली जा रही है। पुलिस बोल रही है कि ये कौन है, तो समर बोलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे पापा है और जो उनके साथ है वो मेरी मम्मी है। इधर पाखी का भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है और बा उसके पास आके समझाती है पाखी को। बा पाखी को संभालती है कि ऐसे मत रो, पापा ठीक हो जाएंगे। और उधर काव्या को भी वो कोसती है इस सब की वजह वो काव्या है। जिस दिन से उसकी कदम हमारे घर पे पड़ी है वो ही मनहूस है, उसके वजह से मेरा बलराज का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो देखना उसे एक माँ की हाई लगेगी, ऐसे बोल के काव्या को वो बाघ कोसने लगती है। देखना वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसी वक्त बापूजी आते हैं और लीला यानी कि बा को संभालते हैं कि इस समय किसी को बद्दुआ देने का नहीं है, अपने आप को संभालने की है। और उसी वक्त डॉली बहन आके बोलती है कि भाई को हॉस्पिटल ले जाया है। वो सुनकर बापूजी भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और मामा जी उन्हें संभालती है और बा बोलती है कि मैं भी अपने बेटे को देखने हॉस्पिटल जाऊंगी। बा बोलती है मुझे भी अपने बेटे को देखना है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उधर डोली बहन को बोलती है कि नहीं बा, हम नहीं जा सकते, एक बार डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दे उसके बाद हम जाएंगे। बा का दिल नहीं मानता है और वो बोलती है नहीं, मुझे भी अपने बेटे को देखना है। बा बोलती है कि मेरा बेटा वहाँ उतने तकलीफ़ पे है और मैं यहाँ घर कैसे रुक सकती हूँ। उधर बापूजी, मामा जी, पाखी सबको डॉली बहन रोक लेती है कुछ समय के लिए। बनराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है और डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। उधर अनुपमा, संजय भाई, समर तीनों बाहर ही खड़े हैं और अनुपमा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। और अनुपमा अपने समर को बोलते हैं कि बैंक का कार्ड लाया है ना। संजय भाई बोलता है कि भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसे दे दूँगा अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो। अनुपमा समर को पूछती है कि घर में सबको बता दिया है ना। उधर अनुपमा फिर से अब संजय भाई को बोलती है कि अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उसके बाद संजय भाई बोलते हैं तो आप इतना फ़िक्र क्यों करती है, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब कुछ।
समर का जितना भी कोई भी झगड़ा हो जाए अपने पापा से, लेकिन आज उनके पापा जब इतने दर्द में है तो उसे नहीं देखा जा रहा है। वो अकेले एक कोने में जाके रो रहा है। उसी वक्त कोई आके समर को बोलता है कि बेटा तुम मत रो, क्यों रो रहे हो, अब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी तुम तो एक लड़की हो और तुम रोगे तो कैसे चलेगा। तो समर बोलता है कि रो नहीं तो क्या करो, अब अगर आपके मम्मी और पापा के बीच कुछ भी हो जाए तो रोना तो आएगा ही। वो अगर लड़का हो या लड़की उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसी वक्त अनुपमा के हाथ पे बनरस का मोबाइल होता है और मोबाइल पे काव्या का लगातार फ़ोन आ रहा है और वो भी वीडियो कॉल आ रहा था। उसके बाद अनुपमा ने फ़ोन उठाया और काव्या अगर अनुपमा को देखकर मुंह फेर लेती है, लेकिन काव्या मुंह फेरने के बाद भी अनुपमा बोलती है कि वो मेरे साथ नहीं है लेकिन मैं उनके साथ हूँ, वो हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो बात सुनकर काव्या अपने आप को रोक नहीं पाती और वो बोलती है कि कहाँ है मेरा वी, वो कैसा है, वो उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और अनुपमा को लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही है। अनुपमा काव्या को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में है और वो बोल के फ़ोन रख देती है। उसी वक्त अनुपमा को गिल्ट फील होता है और बोलते हैं कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा अपने वीर पर उतार दिया, क्यों मैंने इतना ज़्यादा झगड़ा कर दिया, उसी की वजह से वीर का ऐसा हालत है अभी। उसी वक्त डॉक्टर आके अनुपमा को बोलती है कि इतना बड़ा घाव भी नहीं था, हमने ड्रेसिंग कर दिया और वो अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर बोलते हैं जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसके मुकाबले ये घाव बहुत ही कम है, शायद उन लोगों का दुआ का असर है। मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं अनुपमा को कि उतनी घाव नहीं लगे क्योंकि उनके परिवार का दुआ उनके साथ था। उसके बाद अनुपमा अपने आप पे ही सारी बातें अपने मन में ही घुमा रही है कि कैसे वो ने उससे बलराज के साथ झगड़ा किया, कैसे उसने बहुत बातें सुना दी थी, कैसे बलराज को घर से निकाल जाने के लिए कही थी। वो सब बातें उनके अनुपमा के ब्रेन में चल रही थी। एक्सीडेंट की वजह अनुपमा अपने आप को मान रही है और अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। वो बार बार सोच रही है कि इस सब की जिम्मेदार वो है और वो अपने आप को ही कोस रही है और उसके मन में बार बार बलराज का वो दुख भरा चेहरा आ जाता है। इधर अनुपमा भी रो रही है और काव्या भी अपने घर पे जाकर सोच रही है कि मुझे अभी के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उसी वक्त समर आके अपनी माँ से लिपट जाता है और बोलता है कैसी है मेरे पापा, मतलब वो बोलता है पापा नहीं मिस्टर शाह। वो उसी वक्त अनुपमा बोलती है वो अब तेरी बात नहीं सुन सकता और वो तू अब उसे पापा बुला सकता है। उसी बात बापूजी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो दोनों भागे भागे आते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो पूछ रही है कि कैसा है मेरा वनराज, कैसा है मेरा बेटा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और अनुपमा बोलती है कि वो खतरे से बाहर है अभी और बापूजी भी उधर रो रहे हैं, जितने भी गुस्सा है लेकिन अपने बेटे को इतना दर्द में नहीं देख सकते वो भी। अनुपमा बोलती है कि उन्हें उतना अनहोनी चोट नहीं आई है, सिर्फ छोटी मोटी चोटें आई है। लेकिन बा बोलती है वो चोट तो कुछ भी नहीं, जो चोट उसके दिल में लगा और उसकी वजह सिर्फ तू है। अगर तू साथी तो बात को संभल सकती थी, लेकिन नहीं, तूने तो उसे अपने बेटे की शादी तक में शामिल होने का मौका नहीं दिया। आज जो भी मेरे बेटे का हालत है सिर्फ तेरी वजह से है, अगर तू साथी थी ये सब रोक सकती थी। बा अनुपमा को सुना ही जा रही है और अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ अपने बा के बारे में बा की बातें सुन रही है और उधर काव्या भी आ पहुंचती है। वो भागी भागी आती है और पूछती है कि कैसा है मेरा वीर, लेकिन बा अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रही है। काव्या पूछ रही है कि कहाँ है मेरा वीर, कैसा है। अनुपमा के साथ जाकर लिपट जाती है और अनुपमा कुछ नहीं बोल पा रही है। वो बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या रिएक्शन दे। काव्या पूछ रही है कि वह कहाँ है मेरा वनराज, तो अनुपमा वनराज का केबिन उसे दिखा देती है। अनुपमा केबिन की ओर दिखा देती है, वो इमरजेंसी वार्ड है और काव्या देख रही है कि वनराज के सिर पे पट्टियाँ है। वो बोल रही है रो रो कर कि ये क्या हो गया वीर, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैंने जो कुछ भी बोला वो सब भूल जाओ, आई एम सॉरी। उसके बाद बा आती है और बोलती है ये क्या वी लगा रखा है, पूरा नाम तो बोल नहीं सकती और चली है पूरा ज़िंदगी साथ निभाने वाली। वो मेरा बेटा है, वो कोई तेरा वी नहीं है, वो सिर्फ तेरा नहीं है, वो मेरा बेटा है। और बोल रही है कि आज मेरे बेटे के जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों औरत हो। तुम दोनों के झगड़े में मेरा बेटा पीस रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। वो सब बोल के बा काव्या को दांतने लगती है और उसी वक्त अनुपमा को भी सुना रही होती है। बस
आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। मंडे को हम देखेंगे कि वो काव्या को धक्के मार के हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी वक्त बलराज का हालत थोड़ी बिगड़ जाती है और उसे ओटी में शिफ्ट किया जा रहा है। पूरा परिवार वो बात सुनकर घबरा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाय बाय।